तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत विश्लेषण को। आज हम प्राचीन भारतीय साहित्य के उस हिस्से पर चर्चा करने वाले हैं जो सृष्टि के शुरुआत से लेकर उसके अंत तक का पूरा ब्लूप्रिंट सामने रखता है। एक ऐसी कथा जो समय और इस विशाल ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को खोलती है। ध्यान रखिएगा, ये किसी आम इतिहास की किताब का विवरण नहीं है, बल्कि अनंत ज्ञान को समझने का एक बेहतरीन प्रयास है। क्या सच में कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें सृष्टि के अंत का रहस्य छिपा हो? यह सोचना ही अपने आप में माइंड ब्लोइंग है ना? ऐसे हजारों साल पुराने टेक्स्ट मौजूद हैं जो ब्रह्मांड के जन्म, देवताओं के गुड़ रहस्यों और समय के अंत की पूरी कहानी को डिटेल में बताते हैं। ये बेसिकली सृष्टि के आदि और अंत की एक इटर्नल क्रोनोलॉजी है, एक ऐसा ज्ञान जो सदियों से आगे बढ़ता आ रहा है। पुराण आखिर है क्या? इन प्राचीन ग्रंथों को हम पुराण कहते हैं। अब ये पुराण शब्द आया कहां से? ये संस्कृत के शब्द पुरा से निकला है, जिसका मूल अर्थ होता है पुराना या प्राचीन। लेकिन यहाँ एक कैच है। ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ बीते हुए कल की पुरानी किस्से कहानियां हैं। बिल्कुल नहीं। ये ग्रंथ एक ऐसा टाइमलेस ज्ञान देते हैं जिसमें पूरी साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल डीपनेस के साथ बताया गया है कि ये अनंत ब्रह्मांड बनता कैसे है, काम कैसे करता है और आखिरकार खत्म कैसे होता है। ये समय के पूरे चक्र का एक ग्रैंड फ्रेमवर्क है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, वेद और पुराण। आखिर इनमें क्या फर्क है? अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। प्राचीन भारत में वेद तो पहले से ही थे, तो फिर इन नए ग्रंथों की जरूरत क्यों पड़ी? असल में वेदों का ज्ञान बहुत ही गहरा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। उनकी संस्कृत और फिलॉसफी इतनी डीप थी कि एक आम इंसान के लिए उन्हें समझना लगभग असंभव था। और इस प्रॉब्लम के एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन के रूप में पुराणों का निर्माण हुआ। इन्होंने क्या किया? वेदों के उसी डीपली फिलोसॉफिकल ज्ञान को बेहतरीन एंगेजिंग कहानियों में बदल दिया, ताकि हर कोई बिना किसी हाई लेवल विद्वता के इस ज्ञान को आसानी से और मजे से समझ सके। सेक्शन 3, पंचलक्षण। चलिए देखते हैं पुराणों की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है। लोग अक्सर इन कथाओं को सिर्फ रैंडम काल्पनिक किस्से समझने की भूल कर बैठते हैं, पर रियलिटी में ये हाईली स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट हैं। इनके 5 मेन स्टेप्स हैं जो मैक्रो लेवल से सीधे माइक्रो लेवल तक आते हैं। स्टेप 1 है सर्गा, यानी सृष्टि की बिल्कुल बेसिक रचना। फिर आता है स्टेप 2, प्रतिसर्गा, जिसमें इस सृष्टि के पुनर्निर्माण और विनाश का वर्णन है। उसके बाद स्टेप 3, वंशा, जहां देवताओं और महान ऋषियों की पूरी लीनिएज तय होती है। स्टेप 4 है मनवंतरा, जो समय के अलग अलग युगों और उनके कॉस्मिक साइकिल्स को समझाता है। और लास्ट में स्टेप 5, वंशानुचरिता, जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री और प्राचीन राजाओं की कहानियां हैं। तो देखा हमने, ब्रह्मांड के निर्माण से शुरू होकर कहानी सीधे मानव इतिहास तक आती है। ये वाकई एक शानदार सिस्टमैटिक अप्रोच है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, प्रमुख पुराण और उनके रचयिता। अब थोड़ा इस ज्ञान के विशाल स्केल को देखते हैं। 18 यानी 18, ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। प्रथम श्रेणी में टोटल 18 मुख्य पुराण हैं। सोचिए इनका विशेष क्षेत्र कितना विशाल होगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इन सभी महाकाव्यों को संकलित करने का श्रेय सिर्फ एक ही महान ऋषि को दिया जाता है, महर्षि वेदव्यास। ये बात सच में चौंकाने वाली है कि इतने मैसिव ज्ञान के भंडार को एक ही व्यक्ति ने अकेले कंपाइल और गाइड किया। इस विशाल श्रेणी को ठीक से समझने के लिए हम इन 3 मेन एग्जाम्पल्स पर गौर करते हैं। पहला है विष्णु पुराण। इसमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों और सृष्टि की उत्पत्ति का बहुत ही डिटेल्ड वर्णन है। दूसरा शिव पुराण, जो भगवान शिव के डीप रहस्यों और उनकी औपचारिक महिमा को उजागर करता है। और तीसरा एग्जाम्पल है भागवता पुराण, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का बेहद खूबसूरत और दिव्य चित्रण मिलता है। ये 3 एग्जाम्पल्स बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग फोकल पॉइंट्स के जरिए सृष्टि के सभी रहस्यों को कवर किया गया है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, भविष्य के रहस्य, द सीक्रेट्स ऑफ द फ्यूचर। यहाँ आकर हमारा विश्लेषण एक बहुत ही सरप्राइजिंग टर्न लेता है। अगर लगता है कि ये ग्रंथ सिर्फ बीते हुए कल के बारे में है, तो वो सच्चाई से थोड़ा दूर है। असल में इन प्राचीन ग्रंथों में आश्चर्यजनक रूप से सटीक भविष्यवाणियां की गई हैं। खासतौर पर कलयुग का जो वर्णन इनमें मिलता है ना, वो हमारे आज के आधुनिक युग की स्थितियों से एकदम परफेक्टली मैच करता है। समाज का बिहेवियर कैसा होगा, एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आएंगे, मनुष्य की मानसिकता कैसी होगी, ये सब तभी प्रेडिक्ट कर लिया गया था। ये एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उलट है। एक एंशिएंट लिटरेचर जो लिटरली आज की मॉडर्न रियलिटी का आईना बन गया है।
तो आखिर उन प्राचीन ऋषियों को आज के इस मॉडर्न युग के इन गूढ़ रहस्यों का पता चला कैसे? उनका विजन कितना पावरफुल रहा होगा कि वो टाइम की लिमिट्स को पार करके आज के दौर को इतनी सफाई से देख सके? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी का भी दिमाग घुमा देगा, और इसी एक विचार के साथ हम इस चर्चा को यहां रोकते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारे अगले विश्लेषण में हम इन 18 पुराणों और उनकी 3 कैटेगरीज को पूरी तरह डीकोड करेंगे। तब तक के लिए प्राचीन ज्ञान की इस माइंड बेंडिंग रूपरेखा पर जरूर विचार कीजिएगा।